अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज फिर से मैं एक आपके लिए सीक्रेट बेस मिशन लेकर आई हूँ। सीक्रेट बेस बनाना आपको बताऊँगी एक और टिप और टिप्स के साथ। यहाँ मेरे पास एक हाइलाइटर है और इसी के साथ आपने इसको स्क्रैच करना है। कोई भी शेड आप ले लें, हाइलाइटर का कंसीलर ले लें एक अदद। कंसीलर आपके पास थोड़ा सा स्किन से लाइट टोन में होना चाहिए। फेस पाउडर मेरा टूट गया था तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। मेकअप फिक्सर है मेरे पास, एक फेस प्राइमर है मेरे पास और इसके साथ ही फाउंडेशन है चेरी कॉस्मेटिक की। जैसे कि चेरी कॉस्मेटिक की बहुत लाइट वेट और फुल कवरेज की फाउंडेशंस होती हैं। उन्हें अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपका जो बेस है वो फटेगा। चेरी कॉस्मेटिक की फाउंडेशंस अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ बहुत ही 0% आपका मेकअप लुक आएगा। और यहाँ आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र आप ज़्यादातर विंटर में यूज़ करिएगा, समर में बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा। मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ आपने कब यूज़ करनी है। मॉइस्चराइज़र आपने थोड़ा सा लेना है। अगर आपका फेस पहले से मॉइस्चराइज़ है और आपको लगता है मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है तो स्किप कर देंगे। सबसे ज़्यादा आपने फाउंडेशन की मिकदार रखनी है। फाउंडेशन नोट कर लीजिए, फाउंडेशन आपने इतना ही लेना है। ये नेक और फेस दोनों के लिए फाउंडेशन है, उसका हाफ से भी थोड़ा सा कम आपने मॉइस्चराइज़र लेना है। ठीक है, ये बेस ज़्यादा टाइम के लिए बनाकर ना रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए बनाकर रखते हैं तो उसमें फिर हम जो है कोई भी हाइलाइटर पाउडर में हो या लिक्विड में हो नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसका पिगमेंट चेंज हो जाता है। अच्छा, प्राइमर आपने थोड़ा सा लेना है, लाइक जितना मैं ले रही हूँ इतना ही आपने एक फेस के लिए प्राइमर लेना है। प्राइमर आपके जितने भी स्कार्स हैं और गड्ढे हैं, इस तरह की जो ऊपर नीचे स्किन है, वो सब जो है लेवल बैलेंस में कर देता है और बहुत अच्छा सा फिक्स हो जाता है। तो ये एक सीक्रेट बेस है कि आपने इसको लगाना है और आपकी स्किन ग्लोइंग भी करेगी। फेस पाउडर जो है ऑप्शनल है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जैसे कि काफ़ी एजिड वुमेंस होती हैं, बहुत रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, तो फेस पाउडर स्किप कर दीजिए। और अगर आपकी ज़्यादा ही आपको लगता है कि नहीं है, आपकी खिंची हुई टाइट स्किन है, तो आप फेस पाउडर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। मेरा फेस पाउडर टूट गया था इसलिए मैंने इतना सा पीस उसका ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे यूज़ करना है किसी ना किसी चीज़ में। और इसके बाद कोई भी कंसीलर, आप कंसीलर लाइट टोन होता है, वो भी कंसीलर आपने बहुत थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपकी बेस बहुत ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ चली जाएगी। लाइक 3 ड्रॉप्स मैंने आपके सामने कंसीलर का यहाँ ऐड किया है। पिछली मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था आइकॉनिक का मैंने यूज़ किया था लिक्विड हाइलाइटर। आज मैं कर रही हूँ दूसरा हाइलाइटर यूज़ जो पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि आइकॉनिक का यूज़ किया था मैंने बहुत ही कम मिकदार में, क्योंकि वो लिक्विड ही काफ़ी था तो उससे बहुत बेस जो है पतली हो जाती थी, इसलिए मैं थोड़ा पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ ये हाइलाइटर आप येलो टोन भी यूज़ कर सकते हैं। आपका नॉर्मल स्किन टोन है तो आप सिल्वर ऐड करें, और येलो टोन यूज़ करें या पिंक टोन यूज़ करें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ सिल्वर ऐड कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है सिल्वर, तो यहाँ मैं सिल्वर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देख लीजिए, आपने स्क्रैच करके यूज़ करना है इसको। और अब हम इस के ऊपर जितना हो सकता है मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे, बिल्कुल लाइट सा 2 या 3 स्पंज, ठीक है, इतना यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 या 3 बार स्प्रे करना है। मेकअप फिक्सर यूज़ करने से पहले चेक करके लगाया करें, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी की शेप में होता है तो बेस थोड़ी हमारी पतली हो जाती है, लेकिन स्किन पे लगने के बाद टेक्सचर बेस का बहुत दोबारा से सेम हो जाता है और बहुत जल्दी से हमें इसे अप्लाई करना पड़ता है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। और फाउंडेशन बनाने का मैं राज भी आपको बताऊंगी। इसके जितने भी गुठले हैं ये मिक्स हो जाएं, फिर आप अपनी स्किन पे लगाएं। ब्रश की मदद से लगाएं, फिंगर की मदद से लगाएं। फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और अगर जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं उन लोगों से प्लीज़ कहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर माई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, इसके लिए मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। और अब बारी आती है वॉच टाइम की, तो वो भी मेरा कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के टिप्स लेकर आती हूँ। और मिक्सिंग देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। किसी भी चीज़ की मदद से आपने मिक्सिंग करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सबको आते हैं करना। तो अब ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इन चीज़ों को अपनाइए और अपना माइंड लगाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ, कैसे और कब यूज़ करनी है।
तो इसी तरह देखते रहिए मेरा चैनल। और दूसरी बात ये कि अब ये थोड़ा आपको लग रहा है कि गुठले गुठले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लेंड करने पे ठीक हो जाएगा। आप फिंगर से भी ब्लेंडिंग इसकी कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ, कोई और फाउंडेशन आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पता है चेरी की ही यूज़ करती हूँ फाउंडेशन, बिकॉज चेरी बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है और इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि इन प्राइस में आपको कहीं फाउंडेशन अच्छा वाला नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो वो फुल कवरेज नहीं होगा और वो मतलब इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए हैं, मैं इन सारी चीज़ों पे सर्च करती जा रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी इस तरह की नहीं मिली है। तो अब देख लीजिए मेरी स्किन बिल्कुल अभी मॉइस्चराइज, मैंने सीरम लगा लिया था अपनी स्किन पे सुबह मॉर्निंग में, और मेरी स्किन सुबह से जो है गोल्ड सीरम से मॉइस्चराइज है। और बिल्कुल भी अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट ये बेस अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो ये आपने देखना है किस तरह मैंने अप्लाई करनी है और किस तरह से मैंने मिक्सिंग की है, वो आपके सामने है। अब मैं आपको आफ्टर और बिफ़ोर का रिज़ल्ट चेक कराऊंगी बिना किसी फ़िल्टर को यूज़ करते हुए, विदाउट फ़िल्टर। तो अभी मैं मिक्सिंग ही अपनी जो फाउंडेशन की कर रही हूँ और अभी मैं आपको इसे शो कराती हूँ। ये कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो गई। अब मैं फिंगर की मदद से इसको अपने फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जब हम मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं थोड़ा सा लिक्विडी हो जाती है, ये इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी एक ज़रूरत की चीज़ है। आप वो भी ऑप्शनल है, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप फिक्सर हर किसी के पास नहीं होता है। सेटिंग स्प्रे भी उसे कहा जाता है, मेरे पास रिवाज का था। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास आसानी हो। फेस पाउडर सारी चीज़ें किसी भी ब्रांड की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इस तरह करनी है। तो अगर मैं आपको फाउंडेशन लगाने का तरीका भी बताऊंगी। 2 तरीक़ों से फाउंडेशन अप्लाई होता है, एक फिंगर की मदद से जैसे मैं कर रही हूँ, आपने इसको अपने चेहरे पे थोड़ा थोड़ा लगाना है और एक ही पोर्शन में आपने सबसे पहले लगाना है। अगर आप पूरे फेस पे एक ही टाइम में फाउंडेशन लगाएंगे और अप्लाई करेंगे तो आपका फाउंडेशन पैच छोड़ देगा। आपने एक तरफ लगाया, उसी को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, दूसरी तरफ मत जाइएगा। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो उससे ये होगा कि फ़ाउंडेशन की अच्छी सी मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं मिरर भी देखूँ और कैमरे में भी देखूँ, दोनों तरफ देखते हुए फ़ाउंडेशन लगाऊँ। देखें कितनी अच्छी फुल कवरेज ये हमें दे रहा है फ़ाउंडेशन। शुरू में ये एकदम से लगने के बाद लगता है कि बहुत ज़्यादा स्किन पे लग गया, जबकि ऐसा नहीं है, ये फ़ौरन थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि पॉलर सीक्रेट बेस है तो इसकी ब्लेंडिंग मुश्किल होती है बनिस्बत हम फाउंडेशन हम स्किन पे लगाते हैं वो इजीली ब्लेंड होता है, ये मुश्किल से ब्लेंड होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये अपने पार्टिकुलर्स छोड़ता रहता है स्किन पे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखें मैं दूसरी तरफ नहीं गई जब तक मैंने इस तरफ की ब्लेंडिंग नहीं की। अब मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, दूसरी, और स्किन को टाइट करके आपने ब्लेंडिंग करनी है। अब मैंने काफ़ी दफ़ा देखा था कि लोग स्किन को टाइट किए हुए बग़ैर ही ब्लेंडिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके स्किन के अंदर फाउंडेशन जाना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड ही होता है, और स्किन को खींच खींच के टाइट करके आपने ब्लेंडिंग करनी है, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। और इसी तरह से आपने ब्लेंडिंग को करना है। और अगर आप इस स्टेप को छोड़ देंगे, आप स्किन को टाइट नहीं करेंगे, तो वो ऊपर लेयर रह जाएगी और वो बाद में केकी हो जाएगा। जब आप हंसेंगे बातें करेंगे तो अंदर की स्किन नज़र आएगी, ठीक है। हर तरह से आपने ब्लेंड करना है और उसको टैप टैप भी करना है और ऊपर नीचे भी करना है, क्योंकि फाउंडेशन की मिकदार हमारे पास ज़्यादा है, तो हम इसको टैप टैप नहीं, हम इसको ऊपर नीचे पहले लगाएंगे। अगर हम टैप टैप जब करते हैं फाउंडेशन डायरेक्ट हम स्किन पे लगाते हैं, तो हम टैप टैप वाले जो जितने भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। ख़ास तौर पे आपने लिप्स के पास का ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ कैसे ब्लेंडिंग की जा रही है, क्योंकि लिप्स के बाद जो है बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। फॉरहेड पे ईजी होता है ब्लेंड करना, बिकॉज फॉरहेड हमारा टाइट होता है। जो एरिया हमारा लूज़ होता है वहाँ पे आपने उसको खींच खींच के स्किन को ब्लेंड करना है, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। इसी तरह आपने ब्लेंडिंग करनी है। फॉरहेड पे मैं बाद में गई हूँ, मुझे पता है वहाँ ईजी होता है ब्लेंडिंग करना। बाकी आइज़ के पास ऊपर नीचे आपने अच्छे से ब्लेंड करनी है, जहाँ आपके जितने भी आपकी टू टोन स्किन है, जहाँ आपके डार्क सर्कल होते हैं, वहाँ अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा, इस फाउंडेशन को लगाने के बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे कंसीलर की ज़रूरत है आइज़ पे,
क्योंकि इसमें हमारी सारी चीज़ें ऐड हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में आफ्टर मेकअप आपको कंसीलर यूज़ करना है, तो मैं ये करती हूँ कि मैं आफ्टर मेकअप कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमारा स्किन पे नीचे आई बैग्स के पास जो है वो आई शेडो गिर जाता है कुछ भी, तो फिर बाद में हम जब कंसीलर लगाते हैं तो बहुत अच्छी कवरेज निकल के बाहर आती है। अगर आप पहले कंसीलर लगाएंगे तो आपको एक दफ़ा और बाद में फिर लगाना पड़ेगा कंसीलर, तो इस वजह से आपका और केकी पे केकी लुक आता जाएगा। तो केकी लुक को अवॉइड कीजिए, अपनी स्किन के अंदर अच्छे से चीज़ें ऐड कीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक स्टेप होता है, वो उस स्टेप को फॉलो कीजिए, क्योंकि ख़ुद मेकअप करना जो है लड़कियों के लिए थोड़ा आसान होता है, और जितनी भी एजिड वुमेन्स होती हैं उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उनकी स्किन आगे जितनी जाती है तो वो ब्लेंडिंग से हटती जाती है, बहुत रिंकल्स फाइन लाइंस होती हैं फेस पे, और विंटर में तो बहुत ज़्यादा बेस बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम जितना मॉइस्चराइज़ करें हमारी स्किन फटने लगती है, क्रैक्स आने लगते हैं। तो अभी देखिए कितनी अच्छी, आप इसको जितना ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है कवरेज होती जाएगी, और उतनी अच्छी ही जो है ग्लोइंग बेस होती जाएगी, क्योंकि ये मिरर बेस भी इसको कहा जाता है कि ये मिरर रिफ्लेक्ट जो है देती है बाद में। अभी आपको लग रहा है कि अभी मेरी बेस लग गई है, लेकिन यकीन करें जब मैं पार्टी के लिए इस बेस को लगा के जाती हूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो मैं बातें भी कर रही हूँ और ख़ुद से इस वक्त जो है वीडियो बनाना मुश्किल होता है। तो आप इसके बाद नेक पे जब लगाएं तो आप अपने पूरे बाल को पीछे टाई कर दें, एंड देन उसके बाद जो है बेस अप्लाई करें नेक पे, क्योंकि नेक पे के लिए भी हमने बनाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नेक पे अप्लाई करने का। ये जो सीक्रेट बेस होती हैं जो हमने कस्टमाइज़ की होती है, तो ये स्टार्टिंग में एकदम वाइट लगती है थोड़ी सी, लेकिन जब आप लगाते हैं उसके बाद ये स्किन के साथ मैच होने लगती है, तो ये बाद में आपकी स्किन टोन से मैच हो जाती है। अब देखिए मैंने जब लगाई थी तो डिफरेंट थी, अब थोड़ी डिफरेंट है, और अभी ये पूरी कंप्लीट हमारी बनी नहीं है। इस पर अभी हमने पाउडर की एप्लीकेशन करनी है, फेस पाउडर या लूज़ पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने पाउडर फॉर्म में थोड़ा कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपकी टाइट स्किन है तो आप पाउडर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल अपनी स्किन पे लगाती हूँ क्योंकि मेरी बिल्कुल ड्राई स्किन नहीं है, एक नॉर्मल स्किन है, और लेकिन ड्राई फिर भी हो जाती है सर्दियों में। तो मैं सोचती हूँ कि केकी लुक बिल्कुल ना आए, कि लगे कि फ़ाउंडेशन हमने लगाया है, जबकि हम थोड़ा सा भी लगाएं तो बहुत ज़्यादा लगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने फुल कवरेज फाउंडेशन को बीबी टाइप यूज़ करना है, लेकिन हमारा बीबी टाइप भी हमारी स्किन टोन के साथ मैच ही हो। तो मैं यही सोचती हूँ और इसी तरह का फ़ाउंडेशन बनाती हूँ। और आप डायरेक्ट भी अगर चेरी कॉस्मेटिक का फ़ाउंडेशन यूज़ करेंगे तो यकीन करें डायरेक्ट भी बहुत अच्छा है। नंबर तो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, अगर आपको चेरी कॉस्मेटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाने हों तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। अभी मैं चेरी कॉस्मेटिक की स्टिक यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दी में स्टिक बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। सिर्फ मैं फ़ाउंडेशन पर ही अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह करना है। और विंटर में जो है सिर्फ फाउंडेशन और समर में स्टिक। और अब यहाँ पे मेरी बेस टोटली कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर्स हैं तो आपको लगेगा कि थोड़ी आपकी बेस उस जगह से ठीक नहीं बनी है, क्योंकि जिनके फेशियल हेयर्स होते हैं उनको वैक्स कराना चाहिए लाजमी, और फिर जो है मेकअप करना चाहिए। तो मेरे यहाँ इतने फेशियल हेयर्स नहीं हैं, थोड़े से हैं, और मैं बिल्कुल वैक्स नहीं करवाती हूँ, कभी कभी करवाती हूँ क्योंकि मेरी इतनी ग्रोथ नहीं है हेयर्स की। और अब आप बाद में चेक करें कहाँ से ये ठीक बनी है कहाँ से नहीं, क्योंकि ये बेस बहुत मुश्किल से अप्लाई होती है, इजी टू यूज़ नहीं है ये बेस बनाने के बाद। लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको अप्लाई कर लेंगे तो बाद में ये आप इसको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इसकी करनी पड़ती है। हम फाउंडेशन नॉर्मल ब्लेंडिंग करते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी होती है। और ज़्यादा ब्लेंडिंग इसीलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई होती हैं, और जब ये एक्टिव ही नहीं होती हैं जब तक इनकी अच्छे से ब्लेंडिंग ना करें। जब हम इनकी फुल ब्लेंडिंग कर देंगे तब ये हमारे फेस पे बेस की तरह एक्टिव होंगी। इनके जो एक्टिव सेल्स हैं अभी डेड हैं और ये एक्टिव अभी नहीं होंगे। जैसे हम कोई भी फाउंडेशन डायरेक्ट लगाते हैं वो एक्टिव हो जाता है तकरीबन 3 to 5 मिनट में, लेकिन इस बेस को एक्टिव होने में 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और जितनी ब्लेंडिंग करेंगे उतनी ही जल्दी से ये एक्टिव होंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेक ही कर रही हूँ कहाँ से इसकी, देख लें अभी भी एप्लीकेशन कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई है। इसको आपने अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से
से। आपने काफ़ी लोग अगर गीले स्पंज से ब्लेंड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, गीले स्पंज से कभी भी कोई भी बेस नहीं ब्लेंड की जाती। डायरेक्ट आपने स्पंज से करना है या फिंगर से तो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा स्पंज बहुत सारी बेस को खा जाता है। फिंगर से करेंगे तो बहुत अच्छी और कम बेस लगेगी, फाउंडेशन बचेगी और अच्छे से ब्लेंड होगी। उसके बाद अगर आपको लगे कि स्पंज से करना चाहिए तो आप स्पंज से भी कर सकते हैं। अब देखें बहुत अच्छे से ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लोइंग खुद ही लेकर आ रही है फेस पे। ये स्किन के अंदर जा रही है और स्किन के अंदर और ऊपर दोनों तरफ रह रही है और अच्छे से ग्लोइंग ला रही है। और अपने लिप्स के ऊपर भी आपने बेस लगानी है, क्योंकि लिप्स के ऊपर भी आप लिपस्टिक लगाएंगे तो आपने लिप्स के ऊपर भी जो है बेस को लगाना है। ठीक है, स्किन को टाइट करके ही करना है आपने, सिर्फ ऊपर से पोले पोले हैंड से नहीं लगानी फाउंडेशन। कभी भी आप वीडियोस में देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि पोले हैंड से लगाई जाए बेस, वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए कुछ टोटके यूज़ करते हैं ब्यूटीज़ के। लेकिन आपने स्किन टाइट करके ही फाउंडेशन लगानी है, हमेशा बेस ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मेरी बेस अब बनने ही वाली है। मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ बनाने के। मैं इसको चाहती तो स्किप कर सकती थी ये स्टेप, लेकिन नहीं, मैंने आपको एक एक चीज़ दिखानी है तो मैं स्किप क्यों करूँ। आप सीख रहे हैं तो जब तक मैं आपको लाइव रिज़ल्ट नहीं दिखाऊंगी मैं स्किप नहीं कर सकती। अब मैं देखें सिर्फ पफ़ मैंने उठाया और उसके साथ मैंने कुछ नहीं लगाया और जस्ट मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा जितनी भी बेस है वो पफ़ के अंदर आ जाए। ठीक है, और इसी तरह आप करीब से भी देख लें कितनी अच्छी से सेट हो चुकी है बेस। और जब तक हम इस पे पाउडर नहीं लगाएंगे ये फ़िक्स नहीं होगी। तो ब्लेंडिंग आपने और करनी है थोड़ी सी अगर आपको लगता है, और पफ़ से आपने फिर ऊपर से टैप टैप वाली ब्लेंडिंग करनी है, उसको रगड़ना नहीं है। पफ़ से रगड़ेंगे तो बेस अपनी जगह से हट जाएगी, आपने टैप करना है, टैप। ठीक है, तो अब जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ये बेस मेरी तकरीबन बन गई है। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट करने के लिए इसके बाद हम फाउंडेशन की तरफ जाएंगे और मैं आपको बाद का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कैसा रहा है मेकअप रिज़ल्ट। तो अब मैंने यहाँ फेस पाउडर जो है ब्रश की मदद से अप्लाई किया है। आप भी ब्रश की मदद से करें या पफ़ से करें, जैसा आपको ठीक लगे। मैं ब्रश से ही जो है अप्लाई करती हूँ पाउडर, और मैं ज़्यादातर फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, पाउडर फाउंडेशन नहीं यूज़ करती। और इस तरह से आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है पाउडर की, और ये आपकी स्किन के साथ जो है फाउंडेशन को सेट कर देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको आइस भी बताऊंगी कि आपने आइस भी कैसे बनानी है, कंटूर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। और साथ साथ अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। और अगर किसी के पास जो भी फाउंडेशन है, जिस चीज़ के बारे में भी आपने पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंट्रोलिंग आपने कैसे करनी है तरीका देख लीजिए। फ़िश फेस बना के आपने कंटूर शेड को इस तरह से अप्लाई करना है। कंट्रोलिंग के बाद ही आपकी जो बेस है वो हाइड होती है। जो आपका फेस वाइट लग रहा होता है वो कंट्रोलिंग के बाद छुप जाता है, और इन एरियाज़ को भी आपने कंट्रोल करना है। अगर आपका लंबा फेस है तो चिन के पास से आप अच्छा सा कंटूर देंगे, चिन के पास, और ये जॉ लाइन अच्छे से आपने बनाना है ताकि आपका फेस छोटा लगे। अब आप देख लीजिए कितने अच्छे से कंटूर करना मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से ये स्टेप जो है, लंबा फेस है तो ये वाला स्टेप, ये वाला चिन के पास आपने देना है, तो इससे आपका फेस देख लें कितना अच्छा छोटा लगेगा। और कंटूर आपने इस तरह से अपने चीक्स के ऊपर करना है, साइड में करना है। ठीक है, आज मैं ब्लश ऑन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ज़ीरो लुक मेकअप में जाऊंगी, तो हाइलाइटर जस्ट में लगाऊंगी और मैं इसी कंटूर ब्रश से जो है अपनी नोज़ को सेट करूंगी। ठीक है, नोज़ को भी इसी कंटूर ब्रश से सेट करूंगी। ये बेस बिल्कुल केकी नहीं लगेगी क्योंकि ये स्किन के अंदर, मैंने बताया था जैसा आपको, आपका ऑयल भी जब आता है स्किन पे तो उसके साथ ये और मेल्ट होती जाती है। तो इसका रिज़ल्ट जो अभी है वो बाद में चेंज होगा और बहुत अच्छे से ये खुद ब खुद ब्लेंड हो जाएगी। तो आप इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ये वाली बेस। और फेस पाउडर अगर आप ना ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों का क्वेश्चन था फेस पाउडर ना ऐड करें तो ठीक है। यस ठीक है। अब कोई भी फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं जो है
आई को कंट्रोल कर रही हूँ। ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइज़ की कंट्रोलिंग के बाद आपकी फिनिशिंग वाली आइज़ और आपके फ़ीचर इन्हेंस हो जाते हैं। तो मैं लाज़मी ये कंट्रोलिंग करती हूँ। अगर मैं आई मेकअप भी कंप्लीट ना करूँ तो मेरा ये स्टेप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता, क्योंकि इससे मेरी आइज़ बहुत प्यारी लगती हैं और अच्छी लगती हैं, कट में आ जाती हैं और बिल्कुल भी पैची और पफ़ी नहीं लगती। तो ये स्टेप मैं लाज़मी रखती हूँ अपनी आइज़ पे। कभी भी बेस वगैरह बनाने से पहले कोशिश किया करें कि आप सर्विस ले लें, फेशियल करवा लें, ब्लीच कर लें, ताकि आपकी फ़ाउंडेशन बहुत अच्छी लगे। अब यकीनन आहिस्ता आहिस्ता मेरी फ़ाउंडेशन जो मैंने अपने फेस पे लगाई है डिफ़रेंट लुक में चेंज हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपना जो है कलर भी चेंज करती है, अपना टेक्सचर भी थोड़ा चेंज करती है और ये स्किन के साथ मेल्ट होती जाती है। हम जितना मेकअप करते जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं मेल्ट हो गई। पहले मैंने लाइट शेड लगाया था आइज़ के ऊपर, अब मैं थोड़ा सा डार्क शेड आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अब इनर कॉर्नर को भी हम करेंगे सेट, लेकिन आउटर कॉर्नर हम सबसे पहले सेट करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने बिल्कुल सेटिंग के लिए आइज़ के ऊपर ही शेड भी सेंटर में लगाना है। आज मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा मॉडल लुक, मॉडल स्मोकी आइज़ के साथ। ये आपका मेरे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा ये ही मेकअप सूट करता है जो मैं अभी करने लगी हूँ। और जब मैं ये मेकअप करती हूँ तब मुझसे लोग पूछते हैं कि मेकअप आपका तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है, बहुत अमेजिंग है और हर ड्रेस के साथ ये मेकअप चलता है, हर ड्रेस के साथ ये मेकअप मैच होता है, जो मैं अभी आपको आइस मेकअप करके दिखाऊंगी। ये मेरा जो है एक वेडिंग वलीमे का फंक्शन है और इस फंक्शन में मैं ये मेकअप कर रही हूँ और मेरा जो ड्रेस कलर है वो पिस्ता ग्रीन कलर है। अब मैं सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा ब्लैक शेड इस आइज़ पे लगाऊंगी और इस आइज़ पे भी मैं सेंटर में ब्लैक शेड लगाऊंगी। इसकी ब्लेंडिंग कैसे करनी है ये आप देखिएगा। ये शेड आप किसी भी पैड ब्रश की मदद से लगा सकते हैं और कोई भी फ्लैट ब्रश हो उसको गीला किए बगैर लगा लें, क्योंकि ये मैट शेड है, बिल्कुल मैट है ये, इसमें कोई भी शिमर वगैरह ऐड नहीं है। और अगर आपने डिसेंट लुक रखना है तो मैट की तरफ जाइए। ये डे में भी चलेगा, ये नाइट में भी चलेगा, ये ऐसा मेकअप है। अब फ्लफ़ी ब्रश जिससे मैंने कंटूर किया था उसी ब्रश से मैं इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। नीचे मैंने लगाया था, अब मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ और थोड़ा सा अब मैं फ्लफ़ी ब्रश में दोबारा ब्राउन शेड लेके इसको अगेन एंड अगेन इसी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। फ्लफ़ी ब्रश हम दो तरह मूव करते हैं, एक राउंड शेप में और एक स्ट्रेट शेप में। तो दोनों तरह से हम जो है मूवमेंट के साथ फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड करते हैं। अभी मैं आपको इसके साथ थोड़ा तरीके से भी करके बताऊंगी। फ्लफ़ी ब्रश से आपने ये देखें इस तरह से करना है मेकअप ब्लेंड, इस तरह से। अब ये आपकी इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी। एक आइज़ मैंने कर ली थी ब्लेंड, अब मैं दूसरी आइज़ आपके सामने ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने ऊपर लेते हुए जाना है। आपको ब्लैक कलर कम लगे हल्का सा ब्लैक कलर ले लें, आपको ब्राउन कलर कम लगे हल्का सा ब्राउन कलर ले लें। ठीक है, दोनों कलर जो है मिक्सिंग मैच कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो जब आपकी आइज़ कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों आइज़ आपने सेम बनानी है, ना कोई बड़ी ना कोई ज़्यादा, ना किसी में ज़्यादा शेड ना किसी में कम शेड, दोनों को चेक करना है। और ये देखिए कितनी प्यारी आइस लग रही है और ये आपके सामने मैंने ही मेकअप किया है और देखें कितनी जल्दी झटपट ये आइस मैंने बना ली है। मैं आइस मेकअप बहुत फास्ट करती हूँ, बेस में बहुत ध्यान से ठीक तरीके से बनाती हूँ, ना मैं ज़्यादा जल्दी में बनाती हूँ, अच्छे से ब्लेंडिंग करती हूँ, क्योंकि बेस हमने रखनी होती है लॉन्ग लास्टिंग। तो जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा काम। और ये वाला मेकअप देख लीजिए आइस का, बहुत ज़बरदस्त है। और बेस से ही हम सेट करते हैं। नीचे के इनर आइज़ पे अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, अंदर भी अभी नहीं लगाया कुछ। अंदर में हल्की सी वाइट पेंसिल दूंगी, वाइट पेंसिल अंदर देने के बाद ब्राउन शेड आइज़ के नीचे लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी आइज़ ऑलमोस्ट ब्लैक थी। मैंने 2 दिन पहले काजल लगाया था जो कि अभी तक आइज़ में है लगा हुआ, नहीं निकला है। तो अब यहाँ ऊपर आपने कोई भी वाइट शेड देना है या सिल्वर या क्या नाम है गोल्डन। मैं यहाँ आई थिंक गोल्डन, मुझे लगता है वाइट गोल्ड दे रही हूँ शेड, जो बिल्कुल ही हाइलाइटर का शेड है।
ज़्यादा पिगमेंट वाला नहीं है और इसी तरह से दोनों तरफ मैं दे रही हूँ। अगर आपकी आईब्रोज़ आप नहीं बनवाते हैं तो ये ऊपर का शेड ना लगाएं, वरना आपके आईब्रोज़ के बाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे और बुरे लगेंगे। तो ये अगर आपकी आईब्रोज़ बनी हुई हैं तभी ये शेड आपने लगाना है, ठीक है। तो ये आई शेडो है और ये आई शेडो को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए ये हम लगाते हैं। ये ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये कैजुअल मेकअप है। इसके बाद जो है, अगर आप चाहें तो अपने ब्लैक शेड पे शिमर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर का ही हो। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे मैट लुक रखना है अपना। तो और इनर कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ सिल्वर शेड। कोई भी फ्लैट फ्लफ़ी लॉन्ग ब्रश होता है, फ्लफ़ी लॉन्ग ब्रश, उससे जो है। ये मेरा शादी का ड्रेस है और ये मेरा मेकअप है और मैं काफ़ी लेट हो गई थी जाने के लिए फ़ंक्शन में, और पूरी वीडियो मैं इसलिए अंदर कैमरा नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको मेकअप चेक कराती हूँ कैसा मेरा मेकअप था। क्लोज़अप ये है मेरा मेकअप का और बहुत ज़बरदस्त मेकअप था। ये हॉल की पिक्स हैं और ये मैंने हॉल में ही ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं पूरी लाइटनिंग के साथ कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये मेरा जो है ज़बरदस्त सा लुक था और इसके साथ हेयर भी स्ट्रेट किए थे। और ये आप नॉर्मली रख सकते हैं अपना लुक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला मेकअप कैसा किया हो। और शादी के बाद आने के बाद भी मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं 5 आवर्स के बाद यहाँ इवेंट कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने आपके सामने बेस बनाई थी और सेट की थी, मेकअप का ट्यूटोरियल मैंने नहीं किया था, बाद में मैंने मेकअप किया था। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है, रात के 4 बज रहे हैं और मैंने ये बेस सेट की थी 9 PM पे और अब 4 AM टाइम हो रहा है। तो अभी तक मेरी बेस वैसे की वैसी स्टिक है और बिल्कुल भी फटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ग्लोइंग कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरह से ये मेरी बेस सुबह तक जो है स्टे करेगी, और ये जब तक मैं इसको ख़ुद से नहीं रिमूव करूँगी, जब तक ये ख़ुद से नहीं हटेगी। तो इस बात की तो आप टेंशन लीजिए ना कि आपकी बेस फट जाती है। अगर आप मेरे दिए गए, मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी बेस बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी और मज़ीद टिप्स जाननी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अभी इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, तो कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तो आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस इस बेस के साथ कैसा रहा, आपको वीडियो कैसी लगी। आपने बेस बनाई तो आपने कोई गलती तो नहीं की, और अगर आपकी बेस ठीक बन जाए तो भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। बेस तो मेरी बिल्कुल ओके है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह की बेस का शेयर करूँ आपके साथ एक्सपीरियंस, आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी कुछ सोचती हूँ। तो चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।